हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी अप। स्वागत करते हैं बेटा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अप में, जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं मैथ। ठीक है बेटा, तो हमें 10th क्लास की 5.3 स्टार्ट कर रखी है। अपन ने प्रीवियस वीडियो में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में अपना आप में ही 10 क्वेश्चन थे। अपन 10 क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। आज अपन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। बड़ा देखो क्वेश्चन दे रखा है 9, 17, 25। ये हमारे को एपी दे रखा है 9, 17, 25। इस तरह इसमें कितने टर्म्स हैं कि सभी को प्लस करने के बाद कितना है 636 है। ठीक है, बड़ा एपी दे रखा है 9, 17, 25। इसकी जो वैल्यू है बढ़ रही है। इससे बड़ा बताओ इसमें कितने टर्म्स होंगे 9 से लेके, और ऐसे कितने टर्म्स होंगे जिन सभी को प्लस करने पर उनका सम कितना आएगा 636। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले लिखा हुआ 9, यानी हमारा फर्स्ट टर्म, यानी a की वैल्यू कितना आई है 9। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 17 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 9। 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 8 बचेगा। ठीक है बेटा, हमें देखो दे रखा सम ऑफ नंबर, यानी जितने भी नंबर है, जितने भी टर्म्स हैं, सभी का सम कितना आ रहा है 636। यानी एस एन हमारे को निकाल के दे रखा है 636। हमें एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, कि बताने हैं कि यहाँ से लेके और वहां तक कितने टर्म्स लिखे हुए हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बड़ा देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, और एन हमारे को फाइंड करना है। इसका मतलब हमारे को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो बड़ा एस एन की वैल्यू कितनी है 636 इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 की जगह 2, ए की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई 9 प्लस एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारी 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 636 हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू एन अपॉन 2 ऐसा कैसा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 8। ठीक है बेटा, वापस आगे बढ़ते हैं। 636 ऐसा कैसा इक्वल टू एन अपॉन 2। बेटा देखो 18 हमारा ऐसा कैसा प्लस, हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8n, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8। बेटा क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 8 को n से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 को n से मल्टीप्लाई किया कितना 8n, और 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया कितना माइनस का 8n। अब देखो 636 हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू एन अपॉन 2 हमारा ऐसा कैसा, ब्रैकेट के अंदर से सोल्व करता है। पर यहाँ पे लिखा हुआ 18 प्लस का और 8 माइनस का, 18 लिखा हुआ है प्लस का, 8 लिखा हुआ है माइनस का। क्या करेंगे अपन 18 में से 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 18 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 प्लस 8n हमारा ऐसा कैसा। ठीक है बेटा, हमको पता ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को जिस तरह से मल्टीप्लाई वाले नंबर को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह डिवाइड वाले नंबर को अंदर वाले दोनों नंबर से डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अगर वो सेम टेबल में आते हैं तो हमको पता 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, दोनों को 2 से कट कर देंगे। 2 5 जा 10, 2 4 जा, ठीक है, अपन ने 2 से कट कर दिया। अब कितना बच रहा है 636 इक्वल टू n। ठीक है, 2 के टेबल से 10 कितने टाइम कट गया 5 टाइम, 10 के टेबल 2 के टेबल से 8 कितने टाइम कट गया 4 टाइम। ये हमारा नंबर ब्रैकेट के अंदर बच गया। ठीक है, अब वापस आते हैं 636 इक्वल टू, पर हमको पता ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो an को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा
5n प्लस n को 4n से करेंगे, कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। बेटा इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबरों को उठा के एक तरफ ले आते हैं। 636 यहाँ पे किसका है, प्लस का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किसको जाएगा, माइनस का 636। तो अपन लिख देंगे 5n प्लस का 4n स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 636। अब बेटा वहां से उठा के लिया है, वहां कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, क्या मान लेते हैं, वहां पे 0 बचा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या ये हमारी इक्वेशन बन गई है, नहीं बेटा ध्यान रखना बेटा, इक्वेशन का एक रूल्स होता है, एक नियम होता है, एक तरीक होता है। क्या तरीक होता है, इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर वाले नंबर पहले आता है, उसके बाद उससे छोटी वाली पावर और लास्ट में नंबर। इक्वेशन सही कैसे होती है, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर और लास्ट में नंबर को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, प्लस का 4n स्क्वायर अपन ऐसा कैसे लिख देंगे। उसके बाद कौन सी है, 5n अपन ऐसा कैसे लिख देंगे, और माइनस का 636 को अपन ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अपन को बड़ा अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब देखो बड़ा वापस आओ फैक्टराइजेशन वाले पे, क्लास 8 में पढ़ा था, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3। जब भी फैक्टराइजेशन में या जब भी किसी इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं, अपन क्या करते हैं, बीच वाले को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इसको यहां ऊपर लिखते हैं। ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, पहले वाले नंबर को ऐसा कैसे लिखेंगे, लास्ट वाले नंबर को ऐसा कैसे लिखेंगे, बीच वाले जो नंबर है उसके 2 टुकड़े कर देंगे। ठीक है, तो पहले अपन ऐसे लिखो, 4n स्क्वायर को मैंने ऐसा कैसे लिखा, माइनस का 636 को अपन ने ऐसा कैसे लिखा, बीच में कितना नंबर है बेटा हमारा, बीच में प्लस का 5n। बेटा 5n का क्या करना है, हमारे को 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, अब 2 टुकड़े करने की शर्त क्या है, यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का। अगर माइनस का साइन है इसका मतलब एक टुकड़े में से दूसरे टुकड़े को माइनस करेंगे, यानी जो भी स्प्लिट के बाद जो नंबर आएगा पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस करने के बाद तो उनकी वैल्यू आनी चाहिए 5। ठीक है, और अगर उन दोनों सेपरेट टुकड़ों को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनकी वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लाई की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, दोबारा देखो, हम इस 5n के 2 टुकड़े करेंगे। ठीक है, उनके जो टुकड़े हैं अगर उनको आपस में एक में से दूसरे को माइनस करूं तो कितना आना चाहिए, प्लस का 5n आना चाहिए। ठीक है, और अगर उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अपन पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अपन 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 4 6 24 1 25। ये हमारा आ गया नंबर का 2544। ठीक है, तो बेटा अब हमें क्या ध्यान रखना है, इस 5n के ऐसे टुकड़े करने हैं कि अगर एक नंबर में से दूसरे को माइनस करूं तो 5 के इक्वल आए, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 2544 के इक्वल आता है। ठीक है बेटा, तो अपन कोई भी नंबर लेके देखते हैं, अपन लेके देखते हैं बेटा माइनस, मान लो अपन माइनस करेंगे 55n माइनस 50n। ठीक है, हमको पता है अगर 55 में से 50 को माइनस करेंगे तो प्लस के 5n बचेंगे। ठीक है, अब क्या मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर बचेगा, 55 मल्टीप्लाई 50, 5 5 25 कैरी 2, 5 5 25 27 0 पर 0, कितना बच गया बेटा 2750। हमें कितना चाहिए 2544, यानी कि ज्यादा है, हमें थोड़ा सा एक नंबर कम कर लेते हैं। अपन क्या कर देंगे 54 माइनस 49 करते हैं, हमको पता है 54 में से 49 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, ये तो पता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 54 और 49 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 4 36 कैरी 3, 9 5 45, 45 और 3 48, 4 4 16 कैरी 1, 4 5 20 और 1 21, प्लस कर देते हैं 6 का 6, 8 और 6 14 की 4 कैरी 1, 4 5 6 और 2 का 2 2646। अभी भी नंबर क्या है, इस वाले नंबर से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी अपन एक नंबर और कम कर लेते हैं। ज्यादा नंबर कम नहीं क्योंकि हम लगभग पास में है। ये 2600, हमें चाहिए 2500, 2500 के लगभग नंबर चाहिए, 2600 के लगभग नंबर है, तो अपन एक नंबर और कम कर लेते हैं। अपन क्या कर लेंगे 53n माइनस का
49 48 n 53 में से 48 यहाँ कितना बचेगा बेटा 5n। और अगर अब की बार अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट कितना आएगा 2544। करके देखते हैं अपन किसको मल्टीप्लाई करना है 48 को 53 से 3 8 द 24 कैरी 2 3 4 द 12 और 2 14 5 8 द 40 कैरी 4 5 4 द 20 और 4 24 4 का 4 4 का 4 4 और 1 5 और 2 का 2 बड़ा एग्जैक्ट कितना नंबर आ गया 2544। ठीक है, यानी कि हमारे इस 5 के जो टुकड़े होंगे जो दो नंबर आएंगे वो कितना आएंगे 53n माइनस 48n। 153 में से 48 को माइनस करेंगे कितने n बचेंगे 5n बचेंगे। और अगर 53 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बचेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल यानी कि 2544 बचेगा। ठीक है, तुम्हारा नंबर कितना आ रहे हैं 53n माइनस का 48n। ठीक है, अब बड़ा बन क्या करते हैं कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। 4 टर्म्स होते क्या करते हैं तो इन दोनों का पेयर बना लिया और इन दोनों का पेयर बना लिया। ठीक है, अब इन दोनों के पेयर में क्या करते हैं वेरी गुड इन दोनों में कॉमन देखते हैं। फिर मैं देख रहा n इधर भी कॉमन है n इधर भी कॉमन है तो कॉमन कितना ले लिया n। ठीक है, अब यहाँ पे 4n स्क्वायर था। ठीक है, तो 4 का 4 रह जाएगा। n कितनी बार है यहाँ पे 2 टाइम है 1 टाइम बाहर आ जाएगा तो 1 टाइम n बचेगा। n 2 बार लिखा हुआ स्क्वायर का 2 टाइम एक टाइम बाहर आ गया एक बार अंदर बचा। ठीक है, प्लस 53n n तो बाहर आ गया कितना बचा 53। ठीक है, माइनस आप देखो बेटा 48 और 36 636 बड़ा इन दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमें पता दोनों 2 के डबल मारे हैं दोनों 3 के डबल मारे हैं। ठीक है, लेकिन बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन क्या होता है वो जो कॉमन नंबर आएगा बेटा वो हमारा आएगा 12। कितना नंबर आएगा 12। ठीक है, अब बच्चे मुझसे कहेंगे सर आपको तो पता 12 कॉमन आएगा हमें कैसे पता है। बड़ा एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना बड़ा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 48। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर वाले पहले नंबर से क्या करना है डिवाइड करना है। 48 को 4 के डबल में 48 कितने बार होता है ये देख लो। एक मेंटली इसको डिवाइड करके देख लो तरीका होता है हमारा सेम। इस वाले नंबर को इस वाले से डिवाइड करके देख लो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी कितना कॉमन आ रहा हमारा 12। सिंपल सी बात। ठीक है, बस अब क्या करना है 12 के डबल में 48 कितने बार आ रहा है 12 4 द 48 और n की जगह n। इस वाले साइन को इस वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और 636 12 के डबल में 636 बड़ा कितने टाइम आएगा एग्जैक्ट 53 टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा 53 टाइम। ठीक है, नहीं मानो तो करके देख लेते हैं एक बार 12 को किससे करना है 636 से करना है। 6 1 जा 6 6 5 जा 12 5 जा 60 माइनस करेंगे बचेंगे 3 उतारेंगे 6 और 12 3 जा 36 कितना बार आएगा हमारा एग्जैक्ट 53 टाइम। ठीक है, अब देखो बेटा ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है बिल्कुल। यहाँ पे भी लिखा हुआ 4n प्लस 53 यहाँ पे भी लिखा हुआ है 4n प्लस 53। तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर सेम होते हैं उसको अपन एक तरफ लिख देते हैं 4n प्लस 53। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर बचता है उसको अपन ऐसा कर सकते हैं 4n माइनस 12। ठीक है, अब देखो बेटा हमें दो वैल्यू बनानी है। एक तो n की वैल्यू इससे निकालेंगे और एक वैल्यू n की इससे निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो कितना लिखा हुआ 4n प्लस 53। हमको पता है जिसके उधर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 0 मानते हैं। एक अपन इससे निकालने की कोशिश करते हैं n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पहले अपन इससे निकालते हैं 4n ऐसा कैसा इक्वल टू बड़ा 53 यहाँ पे किसका है प्लस का इसको डायरेक्ट लेकर आएंगे उधर आके किसको रहेगा माइनस का 53। हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता क्या मानते हैं मल्टीप्लाई का इधर आके इसको जाएगा डिवाइड कर तो n इज इक्वल टू माइनस के 53 अपॉन 4। बेटा क्या n की वैल्यू माइनस में पॉसिबल होती है नो। क्या n की वैल्यू पॉइंट में पॉसिबल है नहीं। हमें पता है n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स 10 टर्म्स 100 टर्म्स 11 टर्म्स। कभी भी ना तो टर्म्स की वैल्यू माइनस में पॉसिबल होती है और ना ही टर्म्स की वैल्यू कभी भी पॉइंट में पॉसिबल होती है। इसका मतलब n का ये आंसर तो नहीं है। ठीक है, अपन इससे निकालने की कोशिश करते हैं कितना लिखा हुआ n माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे n को यही छोड़ देंगे 12 को उठाकर दे लेंगे उधर आके 12 किसको जाएगा प्लस का तो n की वैल्यू कितनी रहेगी 12 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, यानी यहां से लेकर जितने भी नंबर हैं उनको प्लस करने पर 636 आएगा वो कितने टर्म्स है 12।
ठीक है, यानी इन 12 टर्म का जो सम आएगा वो कितना आएगा 636। समझ में आया बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 45, कॉमन सॉरी द सम इज 400, और सभी का सम कितना है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n एंड कॉमन डिफरेंस। यानी कि बेटा क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें हमारे को फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रही है 5, फर्स्ट टर्म को अपन लिखते हैं a, तो a इज इक्वल टू 5, ठीक है। लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 45, पर अपन को पता लास्ट टर्म को अपन an भी लिख सकते हैं और लास्ट टर्म को अपन l भी लिख सकते हैं, तो अपन यहाँ लिख देते हैं l की वैल्यू कितनी दे रही है हमारे को 45, और बड़ा इनका सभी का सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है, सम एस एन की वैल्यू दे रखी है 400, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन फाइंड करना है, देन उसके बाद क्या फाइंड करना है हमारे को डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हमारे को फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन फाइंड करना है, तो एन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, एस एन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा, और एस एन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब देखो एस एन की वैल्यू दे रखी है, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, इन्होंने लिख के 400 इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा हमारे को 5 प्लस लास्ट टर्म कितना दे रखा है हमारे को 45, ठीक है, बस सिंपल सा 400 हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू एन अपॉन 2 हमारा ऐसा कैसा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 45 को 5 से प्लस कर देंगे, 45 में 5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा, ठीक है। हमको पता 2 और 50 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचेगा 1, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया हमारा 400 इक्वल टू एन इंटू 25। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन को तो यही छोड़ देंगे और 25 को ढके इधर ले आएंगे, 25 यहाँ पे किसका है मल्टीप्लाई आएगा, इधर आके किस रहेगा डिवाइड का, तो 400 तुम्हारा ऐसा कैसा इज इक्वल टू एन 25 मल्टीप्लाई का इधर आके किस रहेगा, ठीक है। 5 की टेबल आती है, 5 की टेबल देखो, इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो देखो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 0 का 0, 5 1 जा 5, ठीक है, बचेगा 3, 5 6 जा 30, हमारी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है बेटा। अपन ने पहले 5 से दोनों को कट किया, 5 से कटा 5 टाइम, ये कटा 5 से 80 टाइम, अब इसके भी लास्ट में 5 था, इसके भी लास्ट में 0 था, अपन ने जगह फिर 5 से काट दिया, तो 5 की टेबल में 80 कितने टाइम, 16 टाइम, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई है 16, ठीक है। अब अपन को एन की वैल्यू आ गई, ठीक है, अब क्या निकालना है हमारे को डी निकालना है, तो बेटा डी अपन कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डी अपन निकाल लेंगे ए एन के फॉर्मूले से, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बेटा लास्ट टर्म को एन बोलते हैं या एल बोलते हैं, ए की बात है तो एल यानी एन की वैल्यू कितनी है 45 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब डी की वैल्यू निकालने के लिए डी को यही छोड़ देंगे और इसके अलावा जितने भी नंबर सबको उठा के इधर ले आएंगे, तो 45 तो हमारा ऐसा कैसा 5 प्लस के इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा माइनस के 5 इक्वल टू 16 में से बन जाएगा तो 15 इंटू डी, 45 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा 40 इक्वल टू डी, 15 यहाँ पे किसका है मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके इस रहेगा डिवाइड का, ठीक है। देखो इसके भी लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, दोनों 5 के टेबल में आएंगे, दोनों को 5 से कट कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई है 8/3, यानी इस क्वेश्चन में हमारी डी की वैल्यू तो आ गई है 8/3 और हमारी एन की वैल्यू आ गई है 16। ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट टर्म्स यानी ए की वैल्यू दे रखी है 17, लास्ट टर्म्स यानी कि ए एन की वैल्यू दे रखी है 350, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी के दे रखा है 9, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर इनके बीच में कितने टर्म्स हैं यानी नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू बताओ, देन उसके बाद एन बताओ कि जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का सम
कितना होगा। सब निकालने से पहले हमारे को पहले एन पता होना चाहिए, उसके बाद अपन के निकालेंगे एस एन। ठीक है बेटा, अब देखो फटाफट ए की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, हमारे को एन की निकालनी है। अपन ने 5.2 में पढ़ा था इन चार में से कोई भी 3 वैल्यू दे रखता है, चौथी वैल्यू निकालने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का फॉर्मूला। यानी अपन को ए एन की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन का फॉर्मूला कहता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है बेटा, ए एन की वैल्यू कितनी है 350 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, एन की जगह एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस हमारे को दे रखा है 9 का। ठीक है बेटा, अपन को एन की वैल्यू निकालनी है, अपन एन को यही छोड़ देंगे और बाकी सभी नंबरों को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 350 अपन ऐसा कैसे लिखते हैं, 17 यहाँ पे किसका है प्लस का, इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, इधर आके हो जाएगा माइनस का 17 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन 350 में से 17 को माइनस कर देंगे। बट अगर अपन 350 में से 17 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 333, यानी 333। 350 में 17 को माइनस करेंगे कितना आएगा 333 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब बता दो 9 यहाँ पे किसका है मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके किसको जाएगा डिवाइड का। ठीक है, हमको पता है 9 भी 3 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 से कट कर देंगे। 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3। अब हमें पता 3 और 111 यानी कि 111 भी 3 के टेबल में आते हैं, फिर कट कर देंगे। 3 1 दा 3, 3 3 दा 9 बचेगा 2, 3 7 दा 21। ठीक है, यानी कितना आ गया हमारा 37 इक्वल टू एन माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा एन की, तो एन को यही छोड़ देंगे और 1 को उठा के ले आएंगे। तो 37 1 यहाँ पे माइनस के इधर आके हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू एन। तो हमारी एन की वैल्यू कितनी रहेगी 37 में 1 प्लस कर दो, 37 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 38। यानी कि हमारे इस सभी के बीच में कितने टर्म्स आ गए हमारे 38 टर्म्स आ गए। ठीक है, अब क्या निकालना है हमारे को एसएन निकालना है। ठीक है, यानी इन सब में इन सभी नंबरों का इन 38 टर्म्स का सम कितना होगा, उसके लिए हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट टर्म भी दे रखे लास्ट टर्म भी दे रखे, तो अपन एसएन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म वाला लगाएंगे। ठीक है, तो एसएन का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को अपन एल भी लिख सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, एस एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, तो एस एन की जगह एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आ गई है 38 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 17 प्लस एन यानी लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 350। ठीक है, सीधा सिंपल कर देंगे नॉर्मली। एस एन ऐसा कैसा, हमें पता 2 और 38 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, सेम टेबल में आते हैं। तो 2 1 दा 2, 2 1 दा 2 बचेगा 1, 2 9 दा 18, इतना बचेगा 19। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 350 में 17 को प्लस करेंगे कितना आएगा 367। तो बस हम निकाल देंगे एस एन इक्वल टू 367 मल्टीप्लाई बाई 90। 9 7 दा 63, 63 की 3 कैरी 6, 9 6 दा 54, 54 और 6 60, 60 की 0 कैरी 6, 9 3 दा 27, 27 और 6 33, 1 7 दा 7, 1 6 दा 6, 1 3 दा 3। प्लस कर देंगे 3 की जगह 3, 7 की जगह 7, 9 की जगह 9 और 6 की जगह 6। ठीक है, 9 7 दा 63। ठीक है, तो बड़ा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 6973 यानी 6973। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेटा अपन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वाली वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।